मैं आज बुंदेलखंड के लिए कुछ नई घोषणाएं करना चाहता हूं। झांसी से बमिटा तक 2720 करोड़ की लागत से 163 किलोमीटर 4 लेन 6 लेन स्ट्रक्चर का काम पूरा हो गया है। शर्मा जी जिसकी तारीफ कर रहे थे, मैं भी ये रोड बहुत अच्छा बना, बहुत लोगों ने मुझे कहा है। नेक्स्ट टाइम मैं इस रोड से जरूर जाऊंगा। भोपाल, विदिशा, सागर और कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भोपाल से कानपुर 15 घंटे लगते हैं, अब ये मार्ग केवल 7 घंटे में आप पहुंच सकेंगे, ऐसा बनाएंगे। 2024 समाप्त होने के पहले मध्य प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बुंदेलखंड का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर पहुंचेगा, ऐसा बनाएंगे। 84 कोसी की परिक्रमा का मार्ग अयोध्या में जो 4000 करोड़ की लागत से 235 किलोमीटर का 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग बनाया जा रहा है। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु एवं संतों के लिए सड़क के दोनों तरफ 5.5 मीटर का चौड़ा पैदल पथ बनाया जाएगा और 2 टाइल्स के बीच में घास लगाया जाएगा। तो अगर अपने चप्पल जूते न पहनते हुए भी चलेंगे तो भी उनको बहुत अच्छे तरीके से वहां से चलने में आसानी होगी। 84 कोसी के मार्ग से आसपास के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ा जाएगा। शिवराज जी, मैं महाराष्ट्र में पालखी मार्ग बना रहा हूं, जो देहू आळंदी से जोड़ने का, और उस मार्ग पर हमने ऐतिहासिक रूप से तुकाराम महाराज और संत ज्ञानेश्वर इनके अनेक प्रसंगों को तैयार किया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ओछा के आसपास के इन सब मार्ग को बनाते समय जो प्रभु रामचंद्र का जो इतिहास था उसको लेकर, अगर आपके यहाँ के आर्कियोलॉजी हिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट और विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार अगर कोई इसका ऐतिहासिक योजना तैयार करती है तो रोड के बाजू में उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, वो जरूर करके देंगे, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। वैसे शिवराज जी, आपने जितने मांगे की है कि वार्षिक योजना में जो सम्मिलित कार्य, ऐसे 9 मांगे आपने नवीनीकरण की एक वन टाइम डेवलपमेंट में कही है, उसको पूरी को मैं मंजूरी देता हूँ और उसको मंजूर करता हूँ। अनुराग शर्मा जी ने कुछ ब्लैक स्पॉट रिमूव करने के बारे में कहा है, उसकी सूचना मैंने दी है। सतना से ओमिटा राष्ट्रीय राजमार्ग का जो उन्होंने कहा है, उसका डीपीआर शीघ्र बनाकर उसका कार्य शुभारंभ हो जाएगा। NH 26 को बुंदेलखंड एक्सप्रेस जोड़ना, इसके बारे में थोड़ा सा जांचेंगे। ट्रॉमा सेंटर हमारे पास नहीं आता है और नए डिक्लेरेशन अभी हम करने में थोड़ी अड़चन है। राज बहादुर सिंह जी ने लेहदरा से ढाना तक रिंग रोड का जो कार्य है वो कार्य शीघ्र अवार्ड किया जाएगा, ऐसे मैं घोषणा करता हूं। बाद में नए NH के बाद 3 जर्जर पुलों के बारे में उन्होंने कहा है, विदिशा मेलुआ सेक्शन का, वो तीनों के टेंडर बुलाए गए हैं और उसके कार्य का जल्दी ही शुभारंभ होगा। हमारे गणेश सिंह जी ने मेहर में रिंग रोड का एक पार्ट रह गया, उसके बारे में मांग की है, उसका DPR जल्द शुरू किया जाएगा और उस काम को भी मैं मंजूरी देता हूँ। वीरेंद्र कुमार जी ने झांसी खजुराहो मार्ग में पड़ने वाले गांवों में सड़क किनारे रेलिंग लगाने के बारे में जो कहा है, इस मार्ग में छतरपुर जिले के अलीपुर, दौरिया, ब्रजपुरा, बसारीगंज और बबीटा में 22 वाहन अंडरपास बनाए गए हैं। क्रॉस बैरियर का प्रावधान भी किया है और इसमें निश्चित रूप से ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। और निश्चित रूप से ओरछा महोत्सव के 2020 में 80 लाख की लागत से सड़क मरम्मत का काम भी कराया गया था। गुना से कटनी के बीच चंदेरी, ललितपुर, टिकम्बड़, गुलगंज, बीजापुर, किशनगढ़ में सड़क निर्माण कार्य में वीरेंद्र कुमार जी ने मांग की थी। गुना से गुलगंज मार्ग NH नहीं है और गुलगंज, बीजापुर, किशनगढ़ से केन नदी तक सड़क निर्माण कार्यों को वार्षिक योजना में शामिल कर लिया है, उसको हम मंजूरी देंगे। पवई से चंदिया घाट तक सड़क निर्माण कार्य भी फरवरी 2023 से शुरू हो जाएगा। चंदिया घाट से कटनी तक ये भी 2023 तक बन जाएगी। हरपालपुल में स्थित माता हरद्वारी मंदिर एवं निवाड़ी रोपवे बनाने के संबंध में आपने मांग की है। इन दोनों स्थानों पर रोपवे के लिए फिजिबिलिटी कराई जाएगी, इसके निर्देश मैंने अधिकारियों को दिए हैं। टिकम्बड़ के रिंग रोड के निर्माण के संबंध में ओरछा दमोह मार्ग में टिकम्बड़ में बाईपास निर्माण करा जा रहा है। इसके अलावा रिंग रोड की फिजिबिलिटी करने के निर्देश भी मैंने अधिकारियों को दिए हैं। हरपालसुम में रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण कराया जाएगा। मैंने हरपालपुर बाईपास का शिलान्यास कर दिया है
जल्दी ही आरओबी का भी काम आरंभ हो जाएगा। छतरपुर में आकाशवाणी तिराहा से महोबा रोड तिराहा तक फ्लाईओवर निर्माण करने के बारे में आपने मांग की है। मैं इस 65 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर बनाने के काम को भी मंजूरी दे रहा हूँ, ये भी काम हो जाएगा। नगांव और छतरपुर में बाईपास बनाने से जो अंदर की सड़क की मरम्मत करने के बारे में है, वन टाइम इम्प्रूवमेंट में वो भी मरम्मत किए जाने के निर्देश मैंने अधिकारियों को दे दिए हैं। माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी ने मडियाड़ो राजपुरा रोड बनाए जाने के संबंध में मांग की है। इस काम को मैं मंजूरी दे रहा हूं और जल्दी इस मरम्मत का कार्य शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ राजबहादुर सिंह जी सांसद, इन्होंने शाहपुर, रंगोली, गिरवर, भैसवई थाना, मोकोपुर, चौरा, इस काम को मंजूरी हमने दे दी है 119 करोड़ की। गढ़ाकोट बालिया मार्ग का उन्नयन करने के संबंध में भी मरम्मत का कार्य करा जाएगा। एक नरोत्तम मिश्रा जी ने आज ही मुझे सुबह कहा था, आगरा ग्रीनफील्ड मार्ग दतिया तक बढ़ाने के जाने के संबंध में, इसके बारे में हम फिर से अध्ययन करेंगे। दतिया शहर में सर्विस रोड, इसको भी आज मैं मंजूर कर रहा हूं। और दतिया में आज मुझे नरोत्तम जी ने फ्लाईओवर की मांग की थी, वो भी मंदिर के पास फ्लाईओवर बनाया जाएगा, इसकी घोषणा करता हूं। हमारे खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी ने सकरिया, ककराटी, गुनोरा, दिगोरा मार्ग का विकास करने के बारे में कहा है, इसका भी काम जल्दी किया जाएगा। मैं आज बुंदेलखंड के लिए कुछ नई घोषणाएं करना चाहता हूं। झांसी से बमिटा तक 2720 करोड़ की लागत से 163 किलोमीटर 4 लेन 6 लेन स्ट्रक्चर का काम पूरा हो गया है। इसमें 57 वीयूपी, 2 आरओबी बने हैं, जिसमें 3500 स्ट्रीट लाइट लगे हैं। शर्मा जी जिसकी तारीफ कर रहे थे, मैं भी ये रोड बहुत अच्छा बना, बहुत लोगों ने मुझे कहा है, नेक्स्ट टाइम मैं इस रोड से जरूर जाऊंगा ताकि ये रोड मुझे देखने के लिए मिलेगा। बमिटा से खजुराहो तक 10 किलोमीटर 4 लेन मार्ग 10 फरवरी 2023 तक बन जाएगा। झांसी से खजुराहो आने जाने वाले में जो 8 घंटे समय लग रहा था, अब वो 2.5 घंटे में हो जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। इसी मार्ग में छतरपुर, नौगांव में 35 किलोमीटर बाईपास बनाने ट्रैफिक जाम की भी समस्या हल होगी। दिल्ली से आगरा, ग्वालियर, झांसी होकर खजुराहो तक सड़क मार्ग बनने से टूरिस्ट भी बढ़ जाएंगे। झांसी के गुलारा गांव में वेसेड इम्यूनिटी NH27 पर बन गई है। इससे झांसी कानपुर मार्ग पर चलने वालों को सुविधा प्राप्त होगी। भोपाल, विदिशा, सागर और कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कीमत 11,300 करोड़ रुपए है। अभी भोपाल से कानपुर 15 घंटे लगते हैं, अब ये मार्ग केवल 7 घंटे में आप पहुंच सकेंगे, ऐसा बनाएंगे, इसकी मैं घोषणा करता हूं। भोपाल से कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी तक फिर कनेक्टिविटी हो जाएगी। बुंदेलखंड से भोपाल और कानपुर आने जाने का समय भी बचेगा। सागर से कानपुर तक का जो कॉरिडोर है, सागर से महोबा जिले के कनरई होकर कानपुर तक करीब 8,000 करोड़ की लागत से 242 किलोमीटर का हम 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं। ये भी, इसका भी काम हम जल्दी पूरा करेंगे, ऐसा विश्वास आपको देता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि भोपाल से सागर तक 3400 करोड़ की लागत से 170 किलोमीटर 4 लेन का DPR भी हमने बनाने के लिए लिया है, जिसमें भोपाल से सागर तक ये भी मार्ग इकोनॉमिक कॉरिडोर जल्दी बन जाएगा। सागर में ग्रीनफील्ड लिंक रोड का भी निर्माण का शिलान्यास बेरखेड़ी, गढ़पेरा 525 करोड़ की लागत से है। यह कार्य 2023 में शुरू हो जाएगा और जिससे सागर शहर के बाहर वाहन चले जाएंगे और उसके कारण निश्चित रूप से ट्रैफिक जाम की समस्या हल हो जाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि बुंदेलखंड का भी विकास हो रहा है, मध्य प्रदेश का भी हो रहा है। और आज ही मैंने शिवराज जी को ये भी प्रार्थना की है कि यहाँ के जो बस स्टेशन है उसके भी प्रपोजल मेरे पास बना भेज दीजिए। 5 स्टार होटल जैसे सुंदर बस स्टेशन मध्य प्रदेश में हम बना के देंगे। रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, इसके भी आपके प्रपोजल आए हैं, उस पर भी अध्ययन हो रहा है। यहाँ के टूरिज्म बढ़ाने के लिए उसको भी हम निश्चित रूप से मंजूर करेंगे, ऐसा विश्वास देता हूँ। और इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि 2024 समाप्त होने के पहले
मध्य प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बुंदेलखंड का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर पहुंचेगा, ऐसा बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार बुंदेलखंड की जनता का बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनका अभिवादन करते हुए, और मध्य प्रदेश सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में लगातार हमें सहयोग करते रही, उनको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की।